नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7 सच की तह तक। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य द्वारा कानपुर प्रेस क्लब ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य की ओर से शेर सिंह राणा राष्ट्रीय संयोजक व दुष्यंत सिंह बुंदेलखंड प्रभारी की ओर से यह जानकारी दी गई कि बुंदेलखंड प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य सभी की सहमति से मनोनीत किया गया है। कानपुर में 2 दिन का जागरूक अभियान चलाकर उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है। वह सभी पदाधिकारियों को सुनिश्चित किया गया और बताया गया कि हमारी पार्टी का निशान चारपाई यानी कि खाट है। इस वार्ता में मुख्य रूप से माता सत्यवती राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर सिंह राणा, राष्ट्रीय संयोजक पवन सोम, राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर देवराज सिंह, सुखबीर सिंह, अभिषेक सिंह, ओम प्रकाश सिंह, रणविजय सिंह राणा, संग्राम सिंह, एडवोकेट सुरेंद्र सिंह, जितेंद्र जादव ठाकुर, संतोष राघव आदि मौजूद रहे। आप जुड़े रहिए यूपी टीवी 7 से सच की तह तक। देखिए, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य 2 साल पहले बनाई हुई है और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जो 2019 में हुआ था उसमें शामिल रही थी और बिहार चुनाव में जो अभी 3 महीना पहले हुआ उसमें भी पार्टी ने चुनाव लड़ा। हरियाणा में 8 सीटों पर लड़ी थी और बिहार में 24 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ा। करीब सेकंड और थर्ड पोजीशन पर हमारी कई सीटों पर सफलता मिली हमें, लेकिन क्योंकि हमें समय नहीं मिला बिहार चुनाव में लॉकडाउन के कारण, तो सीट नहीं निकली पार्टी की, लेकिन एक अच्छे परसेंटेज ऑफ वोट जो है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य को मिले। अब उत्तर प्रदेश में क्योंकि वो हमारा गृह राज्य भी है और जो उत्तराखंड है वहाँ पर भी हम सामाजिक रूप से तो कई सालों से काम कर रहे थे, राजनीतिक रूप से भी करीब 2 साल से लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी का ज़्यादा बड़ा जो है संगठन का ढांचा है, लेकिन अब बुंदेलखंड, पूर्वांचल, अवध और रोहेलखंड के अंदर भी जो है पार्टी अपना विस्तार कर रही है और उस विस्तार को करने के लिए ही जो है हमने जो बुंदेलखंड है वहाँ पर एक जो प्रदेश कार्यकारिणी है बुंदेलखंड की, उसको अब बनाने में लग रहे हैं। और बुंदेलखंड के हमारे प्रभारी श्री दुष्यंत सिंह जी के माध्यम से हमने जैसा कि अभी बताया कि 5 जो है प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी बनाए हैं, जिसको हम 21 सदस्यों तक ले जाएंगे, जिसमें सभी जाति सभी धर्मों का जो है वो शामिल रहेंगे। आपको जैसे उसे राजपूत बेस माना जाता है कि जी 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 आप भी उत्तराखंड के हैं जी, योगी जी भी राजपूत के एकदम आधार माने जाते हैं और वो भी उत्तराखंड के हैं, तो आपको लगता नहीं कि आपके चुनाव लड़ने से कुछ युग के संगठन या उनकी पार्टी कुछ कमजोर पड़ेगी? देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। योगी जी एक झंडे के सेनापति हैं और हमारी इच्छा यह है कि स्वर्णों का भी अपना एक झंडा बने, जैसे हमारे यादव समाज के भाइयों का समाजवादी है या दलित समाज के लोगों का जो है बसपा है, पटेल समाज का अपना दल है, निषाद भाइयों की निषाद पार्टी है, जाट भाइयों की आरएलडी है और भी देश में मराठाओं की शिवसेना है, एनसीपी है। तो हमारी इच्छा ये है कि क्षत्रिय समाज या स्वर्ण भाइयों का भी अपना झंडा बने, जिसका नारा ये है कि ना किसी जाति धर्म का हम जो है हक छीनेंगे और ना किसी को अपना अधिकार छीनने देंगे। योगी जी एक झंडे के सेनापति हैं, तो वो कितना भी कोशिश करें वो अपने समाज के लिए जो है कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है कि वो किसी झंडे के अधीन है। और हमारा ये जो झंडा है ये, क्योंकि अभी लगातार देश में हम देख रहे हैं कि स्वर्ण जाति के साथ भेदभाव होता है। अभी 4 दिन पहले 57,000 करोड़ जो है मोदी जी ने एससी समाज के बच्चों के लिए जो है जारी किए, तो अभी उसमें योगी जी ये नहीं बोल सकते कि भाई आपने एससी समाज को 57,000 करोड़ दिए तो जो है स्वर्णों के बच्चों को भी इसमें से 10,000 करोड़ दे दीजिए, क्योंकि वो उस झंडे के अधीन है। लेकिन हम अगर अपना झंडा बना के जाएंगे तो आज देश में एनडीए की सरकार है और उसमें 48 अलग अलग राजनीतिक झंडे जो है शामिल हैं। तो हमारी इच्छा ये है कि चाहे देश में यूपीए की सरकार हो चाहे एनडीए की हो, अगर एनडीए की हो तो हम 48 की जगह 49वां उसमें हो, अगर यूपीए की सरकार हो तो उसमें 58 थे तो 59वीं हमारी पार्टी हो।
देखिए क्या है कि गठबंधन के लिए अभी कहना जो है थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन पार्टी जो है पूरी 403 सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है और गठबंधन के लिए कुछ 2-3 पार्टियों ने हमसे संपर्क किया है, लेकिन इस बात का जो फैसला है वो एक जो हमारी पूरे प्रदेश की जो कार्यकारिणी है वो इस पे बाद में चर्चा करके अगर कुछ सहमति बनेगी। यादव ने कहा कि जितने भी छोटे दल हैं उनके जी। साथ गठबंधन करें। जी आपकी कोई इस बारे में अखिलेश जी से वार्ता हुई हो? मतलब देखिए आपने अखिलेश कहा कि किसी से जी चर्चा हुई? जी देखिए मेरी जो है जो इस बारे में वार्ता अखिलेश जी से तो नहीं हुई, बट शिवपाल जी से एक दिन हमारी भेंट हुई थी इस बारे में। मतलब इस बारे में नहीं कह सकते, और भी कुछ लोगों से भेंट हुई, नाम बताना भी ठीक नहीं रहेगा। तो आगे क्या इसमें मतलब गठबंधन के लिए तो मैं अभी बोल नहीं सकता हूँ किससे क्या बनेगा, क्योंकि हमारे गठबंधन का मकसद जो है सिर्फ सत्ता प्राप्त करने के लिए गठबंधन नहीं करना, क्योंकि मेरा मानना है ये गठबंधन नहीं है, बहुत सारे तो ठगबंधन है। हमारा गठबंधन का मकसद ये रहेगा कि हमारे जो विचार हैं हमारे पार्टी के और जो हमारे समाज की जो समस्याएं हैं उसको हल करने में भी अगर सामने वाली पार्टी एग्रीड होगी तभी हम किसी गठबंधन में शामिल होंगे, अदरवाइज तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। सर, आम आदमी पार्टी कह रही है कि बिजली, स्वास्थ्य, इन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। आपका क्या मैनिफेस्टो रहेगा 2022 में, किस आधार पर चुनाव लड़ेंगे? जी देखिए, हम चुनाव लड़ेंगे बेरोजगारी के मुद्दे पर। देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। लगातार युवा जो हैं वो पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी छोटी मोटी नौकरियां करने के लिए मजबूर हैं। आजकल तो छोटी मोटी नौकरियां भी नहीं मिलती और लॉकडाउन ने और लोगों को तोड़ दिया। तो रोजगार के ऊपर हमारा फोकस रहेगा और विशेषकर उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ के युवा बहुत भारी संख्या में मुंबई, दिल्ली और बड़े शहरों में जो है लाखों की संख्या में पलायन करते हैं। कोई भी अपने घर को छोड़ के नहीं जाना चाहता, लेकिन यहाँ क्योंकि रोजगार पैदा नहीं हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तराखंड की भी यही हालत है, तो इसलिए बेचारों को जाना पड़ता है। तो हमारे पार्टी के मैनिफेस्टो में कुछ फोकस चीज़ें हैं जिससे कि हम युवाओं की बेरोजगारी को थोड़ा कम कर पाएंगे। आप रोजगार सवर्णों की बात कर रहे हैं जी, लेकिन क्या लगता नहीं कि योगी या मोदी सरकार क्या सवर्णों का हित नहीं कर पा रही, क्या उनको न्याय नहीं दे पा रही है, उनका ये सक्सेस नहीं कर पा रही है? आप क्या मानते हैं? जी देखिए, वो चाह कर भी नहीं दे सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि दोनों सरकारों को पूछ रहे हैं, योगी और मोदी की दोनों। आपने हाँ। 57 करोड़ देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, योगी जी और मोदी जी की अपनी सरकार नहीं है। आप सब प्रेस के जो बंधु हैं सबको मुझे पूरा विश्वास है कि ये गलतफहमी होगी कि देश में जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन सरकार है देश में गठबंधन की, और उस गठबंधन का नाम है एनडीए। और एनडीए का मतलब है सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के रूप में हमारे पासवान भाइयों की लोजपा, हमारे कुर्मी भाइयों की जेडीयू, हमारे निषाद भाइयों की निषाद पार्टी, और ऐसे करके 48 पार्टी उसके हिस्सेदार हैं। अगर मोदी जी कभी ये सोचते हैं कि भाई मैं स्वर्णों के लिए कुछ करूं, तो वो जो 48 पार्टियां जो प्योर जाति आधारित पार्टियां उसमें हिस्सेदार हैं, वो लोग उस चीज़ को नहीं होने देती है और वो धमकी देती है मोदी जी को कि हम एनडीए से समर्थन वापस ले लेंगे। और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी उस दबाव के कारण कि ये हमारे घटक दल हमें छोड़ ना दें, इसलिए हमारे समाज को कुछ नहीं दे पाते हैं। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये जो 48 पार्टियां हैं 49वीं हमारी भी वहां पर बैठे, और जब हमारा उद्देश्य वहां पर बैठने का ये नहीं है कि हम किसी के अधिकार को छीनेंगे, हमारा उद्देश्य वहां पर यह है बैठने का कि जब वो 48 पार्टी हमारे समाज के खिलाफ कोई कानून बनाने का दबाव डाले भाजपा पे, तो हम वहां पर उनको शांत करें। अगर कोई हमारे पक्ष में काम हो रहा हो तो वो उसमें विघ्न ना डाल पाए। हम इस मकसद से वहां बैठना चाहते हैं कि ना किसी के अधिकार को छीनेंगे और ना किसी को अपना अधिकार छीनने देंगे। मतलब यूपी विधानसभा में इस बार जो आपकी पार्टी है जोरदारी से रहेगी, हर आदमी जिसको अगर गठबंधन के लिए कोई आता तो करेंगे, नहीं तो अकेले लड़ेंगे। बिल्कुल, हमारे पूरे प्रदेश में 403 पर हम तैयारी करेंगे। अगर कोई गठबंधन के लिए तो खैर काफी लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि हमारी पार्टी की विचारधारा से उनकी सहमति भी होनी चाहिए। सभी सीटों पर श्रवणों